स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भारत की सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह, आत्मनिर्भर राष्ट्र के महान शिल्पी परम पूज्य स्वामी जी को आप सभी की ओर से हृदय के अभ्यंतर से शत शत नमन। हमारे मध्य में प्रोफेसर हुकुम सिंह जी, जो एनसीईआरटी के वर्षों तक डीन रहे और एक स्कूली शिक्षा के गणित के विषय में बहुत ही पुरोधा माने जाते हैं, कृपापूर्वक अपने आशीष से हमारी पुस्तकों को अभिसिंचित कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन कर रहा हूं मैं। हमारे मध्य में ओम निश्चल जी उपस्थित हैं, जो एक बहुत ही हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, समालोचक और बहुत ही आज की हिंदी समालोचना की दिशा में एक शिखर पुरुष है। उनका भी हृदय के अभ्यंतर से अभिनंदन है। हमारे बीच में भारतीय शिक्षा बोर्ड परिवार के बहुत ही एक समर्थ योद्धा, और जिनको मैं पूज्य स्वामी जी ये कह सकता हूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड और शिक्षा के आत्मस्वाभिमान और स्वदेशीकरण की दिशा में जैसे महाराणा प्रताप ने अपने आत्मस्वाभिमान की रक्षा की थी, वैसे ही पूज्य स्वामी जी के लिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए, भारत की शिक्षा में भारतीयकरण के लिए महाराणा प्रताप है। परशुराम और महाराणा प्रताप दोनों का संगम होगा। ये भी कह सकते हैं स्वामी जी कि राम और परशुराम दोनों का संगम। तो इनका भी हृदय से अभिनंदन है। हमारे मध्य में बहन रेणु जी हैं, वो पूज्य स्वामी जी बहुत ही एक समर्थ इंग्लिश के विषयों की दिशा में ये बहुत ही बड़ा इनका योगदान है, और इनको हम हमेशा कहते हैं कि ये रिपोजिटरी ऑफ इंग्लिश प्रोजेस, पोएम्स एंड पोएट्रीज हैं। इतनी असंख्य कविताएं और गद्य इनको याद हैं कि जहाँ से प्रारंभ करिए वही 4-6 उदाहरण दे देती हैं। तो इनका भी बहुत अभिनंदन है। भुवन पांडे जी हैं, श्रवण शुक्ला जी हैं, हमारे विवेक जी हैं जो डायरेक्टर ट्रेनिंग हैं, हमारी वंदना है डिजिटल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सोनी पांडे हैं जो हिंदी के पीएचडी हैं और साहित्यकार भी हैं और हमारे हिंदी साहित्य की पुस्तकों के लिए हैं, और हमारी एक आतिथ्य, हमारी प्रतिनिधि के रूप में स्वाति जी है जो प्रिंसिपल आचार्य कुलम है, और हमारे जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के संजय हैं, स्वामी पूर्णदेव जी हैं। तो ये जो हमेशा एक हमें बताते रहते हैं कि सर यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, बस अंतर इतना है कि मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ। बहुत ही मैं इनकी बातों को बहुत ही सूक्ष्मता से लेता हूँ, और इसीलिए कौरवों की बजाय पांडवों के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड परिवार आगे बढ़ रहा है। और सबसे अधिक मैं पूज्य स्वामी जी अभिनंदन करना चाहूँगा कि जो अनिल शर्मा जी के सहयोग, उनकी प्रेरणा से यहाँ पर जो राजस्थान से जुड़े हुए अनेक लगभग 150 शिक्षिकाएं और शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, आचार्यगण उपस्थित हैं, जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड परिवार के सदस्य हो चुके हैं। चूँकि पहली बार संभवतः ये लोग पतंजलि योग पीठ की परिधि में आए होंगे, तो मैं पूज्य स्वामी जी की ऊर्जा से आवृत इस भारतीय संस्कृति के महातीर्थ पतंजलि योग पीठ में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे बीच में पूज्य स्वामी विदेह देव जी भी पधार गए हैं, जो पूज्य स्वामी जी से और हम लोगों के बीच में सेतु का कार्य करते रहते हैं। जब पूज्य स्वामी जी पकड़ में नहीं आते हैं कभी कभी अपनी अति व्यस्तता में,
तो मैं पूज्य स्वामी विदेह देव को ही पकड़ता हूँ कि पूज्य स्वामी जी को इस बात से अवगत कराएं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका भी बहुत योगदान है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में मात्र 2 पंक्ति कह के मैं पूज्य स्वामी जी को माइक दूंगा। इसके बाद हम तो चूंकि 2 दिन आपसे विभिन्न विषयों पर भी और सामान्य विषयों पर भी परिचर्चा में उपलब्ध रहेंगे, इसलिए पूज्य स्वामी जी का समय मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आपको बहुत ही व्यस्तताओं में अनेक स्थलों पर जाना होता है, बहुत सारे आयामों का नेतृत्व करते हैं पूज्य स्वामी जी। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड, अगर एक पंक्ति में मैं कहूँ तो ये कोई भारत का ही बोर्ड नहीं है, बल्कि 21वीं शताब्दी में विश्व में जितनी भी आसन्न चुनौतियां और संकट हैं, उसके समाधान के लिए शैक्षणिक व्यवस्था का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए, उसका एक अभिव्यक्त मूर्त स्वरूप भारतीय शिक्षा बोर्ड। और 140 करोड़ भारतीयों के अंतस से जो स्वर उभरता है कि भारत में भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होनी चाहिए आधुनिक सामर्थ्य के साथ, तो उनकी समस्त आकांक्षाओं का भी अभिव्यक्त रूप भारतीय शिक्षा बोर्ड है। और 1835 का जो विश्व हमारे मानस में बैठा दिया गया है इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें वैचारिक रूप से उपनिवेश बना दिया गया है, और उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, उन सभी का जो एक सामूहिक स्वर था, और 140 करोड़ लोगों के मन में, भाव में, बुद्धि में, विवेक में जो बार बार एक आकांक्षा होती है, बार बार इच्छा होती है, एक कसक कह सकता हूं होती है कि क्यों भारत में ऐसी शिक्षा नहीं है, उसको ही संकल्प रूप देने के लिए समस्त ऋषि प्रज्ञाओं और 19वीं 20वीं शताब्दी के भारतीय प्रज्ञा से जुड़े हुए समस्त मनुष्यों को सामूहिक स्वर देने का कार्य 21वीं सदी के महान संत, जो जिनके बगल में हम लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी को प्रकृति ने एक माध्यम बनाया, और आपके माध्यम से इस संकल्प को, स्वामी जी एक शब्द कहते हैं, विकल्प रहित संकल्प। जहां विकल्प है वहां इसका मतलब मन विभ्रम में है। निश्चयात्मकता बुद्धि देती है, विवेक देता है, और जब अपने मन की कल्पनाओं पर निश्चयात्मकता के साथ एक दृढ़ संकल्प आता है, तो प्रकृति की समस्त दैवी शक्तियां भी समग्रता के साथ उस संकल्प की पूर्ति का साधन बन जाती हैं, बाधक नहीं बनती। और ये पूज्य स्वामी जी के आशीष से आवृत होकर भारतीय शिक्षा बोर्ड का रथ सूर्य रश्मि धीरे धीरे तेजी से भारत के ज्ञान आलोक को पुनः पूरे विश्व को आवृत करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसमें आप सभी लोग साक्षी ही नहीं बल्कि प्रमुख सहभागी और सहयोगी के रूप में होने का सौभाग्य ईश्वर ने दिया है आपको, प्रकृति ने। इसलिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी को अपने आशीष से अभिसिंचित करें। पूज्य स्वामी। आज के इस अनुष्ठान में मैं तो एक प्रारंभ हेतु, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, मंगलाचरण के लिए आया हूँ, और आप शिक्षा के मंगलाचरण के, इस शिक्षा के नवजागरण के पुरोधा होकर के, योद्धा होकर के, इस पूरे अनुष्ठान के मात्र दृष्टा नहीं, इसके सृष्टा होकर के, इसमें एकात्म होकर के, एकीभूत होकर के, एक सामूहिक संकल्प के साथ, और जैसे हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब कह रहे थे, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, वेद में जैसे कहा स्वेन कृतना संवदेता, हम अपने कर्म से बोले, हमारा कर्म बोले, हमारा जीवन, हमारा आचरण बोले,
मात्र बातें करने से बात न बनेगी। हम जिन सिद्धांतों में, जिन विचारधाराओं में, जिन संकल्पों में, जिन रीति नीति में जीते हैं, जो हम चाहते हैं उसको हम जमीन पर उतारेंगे कब? जब हम उसके लिए अपना सर्वस्व आहूत करके उसमें निरत हो जाएंगे। तो ऐसे आप सभी गुरुजनों को, सब आचार्य प्राचार्य गणों को, जो कि इस युग की सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। योग क्रांति आपने देखी है, आयुर्वेद की क्रांति, स्वदेशी की क्रांति, और अब तो सनातन धर्म की क्रांति विश्वव्यापी होती जा रही है। आप में से कुछ ऐसे भी हैं, अभी तो कम ही नजर आ रहे हैं ऐसे, कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए होंगे। 2-4 हैं उधर बैठे हुए हैं, वो हमारे क्या नाम है, थापा जी। अच्छा, बाद के ही पैदाइश है। आजादी की क्रांति भी हमने देखी। हमने क्रांति देखी कि जब 565 रियासतों का साम्राज्य खत्म हो गया, लोग कहते थे अरे इन राजा महाराजाओं का राजपाट कैसे खत्म हो जाओगे। मुगलों के समय किसी को नहीं पता था कि मुगलों की सल्तनत ऐसे खत्म होगी कि बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के और बहादुर शाह जफर के नाम लेने में लोग जो है अनकंफर्ट महसूस करेंगे। मैं कोई औरंगजेब की कब्र खोदने वाले और ना खोदने वाले पक्ष की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग इतने गिर गए कि महाराजा संग्राम सिंह राणा सांगा, जिन्होंने बाबर को युद्ध में परास्त किया और 100 से ज्यादा संग्राम जीते, ऐसे विजेता योद्धा को भी जब कायर, कमजोर, बुज़दिल और क्या क्या शब्द बोले, हम उनको गद्दार बोले। ऐसे लोगों को तो ये बोलने की आजादी की अभिव्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, ये तो एक तरह से बौद्धिक बर्बादी और दरिद्रता। और मैं कहूंगा कि जो है ऐसे लोग जिनको अपनी निजता पर रत्ती भर भी गर्व नहीं है, माने एक कितना, और वो भी एक कोई भी किसी भी जाति के पीछे छिप करके बैठ जाता, जाति को शिखंडी बना करके। मीन्स ऐसे लोग न जाने कैसे कैसे इधर उधर की बकवासें कर रहे हैं। जब भारत में सही इतिहास पढ़ाया जाएगा तो हमारे किसी भी पूर्वज को गरियाने की हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया में। ऐसा प्रयास भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। ना हमको अपने क्षत्रियों का सही इतिहास पता है। क्षत्रियों में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, मैं इसमें कोई भेद नहीं करता हूं। जिनमें शौर्य था, पराक्रम था, वीरता थी। अच्छा, कुछ व्यक्ति और कुछ छोटे मोटे समुदाय शुरू से रहे जिन्होंने राक्षसों में देवता पैदा हुए और देवताओं में राक्षस भी पैदा हुए। ये तो हुआ है। लेकिन भारत में 99% गाली किनको दी जाती है? एक तो अनिल शर्मा जी की बिरादरी को। सबसे ज्यादा लोकतंत्र के नाम पर देश में ब्राह्मण तंत्र चल रहा है। लो, यहां से शुरुआत करेंगे। जबकि देखो, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ब्राह्मणों के तप से ही आज हमारी सनातन संस्कृति जिंदा है। राजपूतों के महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप हो, ये सब कितने इन महापुरुषों के शौर्य, बलिदान और पराक्रम की बदौलत 565 से ज्यादा वो वीर वीरांगने, एक जाति विशेष की बात नहीं कर, वीरों के शौर्य से, पराक्रम से। और ब्राह्मण मैंने कोई जाति विशेष नहीं, ठीक है। ब्राह्मणों में भी हमारे अनिल शर्मा जी जैसे जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा थी, वो ऐसे हमारे पूर्वज, जिनमें शौर्य की पराकाष्ठा थी और जिनमें वैभव की पराकाष्ठा थी, वही तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। और शूद्र का मतलब जिनमें सेवा की, शुचिता की, पवित्रता की पराकाष्ठा थी, उसको शूद्र कहते हैं। अब बेवकूफों ने शूद्र का अर्थ झूठ बना दिया। ये क्या, ना तो कोई शब्द शास्त्र का बोध है, न इतिहास का बोध है, न वर्तमान का बोध है। ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो मैं कह रहा था, ये सारे जो हम अपने आंखों के सामने बौद्धिक वितंडावाद देख रहे हैं, हम बौद्धिक वैचारिक लोकतंत्र के हामी हैं, लेकिन बौद्धिक वैचारिक लोकतंत्र के नाम पर जो षड्यंत्र करके अपनी निजता के गौरव को ही झुठलाना चाहते हैं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाए।
इसका समाधान है हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, इंग्लिश के लिटरेचर के माध्यम से। और मैथमेटिक्स से खाली 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो मैथमेटिक्स के जैसे अपने सनातन के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, गणित के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं। हम गणित पढ़ते थे स्कूल में तो हमको पढ़ाया जाता था वो गाय वो भैंस इतने में ले आए, इतने में बेच दी, क्या लाभ हुआ क्या नुकसान। मैंने कहा गाय भैंस हमारा क्या मतलब है इसका, ये मैथमेटिक्स में। लेकिन मैथमेटिक्स तो शरीर में भी चल रहा है। मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे मैथमेटिक्स है। कितनी मात्रा में, कितने अनुपात में, किन द्रव्यों के मिलने से कैसे ये पिंड ब्रह्मांड की रचना होती है। माने फिजिक्स के पीछे, क्वांटम फिजिक्स के पीछे, पूरे पिंड और ब्रह्मांड के पीछे मूल में गणित है। देखो उसके अवतारी पुरुष यहाँ पर बैठे हुए, एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। तो ये जो है गणित को इतना रोचक बना करके पढ़ाया जाए, इतिहास को इतना रोचक बना करके पढ़ाया जाए और इतना उसको सत्यता के साथ पढ़ाया जाए और उसके जो निष्पक्षता के साथ हम सभी चीजें जो पढ़ते हैं उसको एक प्रेरणा के रूप में पढ़ाया जाए कि हम क्या सीखना चाहते हैं, हम अपने पूर्वजों से क्या सीख सकते हैं। अब किसी के नाम से कुछ, किसी के नाम से कुछ। अच्छा एक बात और, गलतियां प्रोफेट मोहम्मद साहब ने भी की हैं, गलतियां ईसा मसीह से भी हुई हैं, गलतियां हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने भी की है, गलतियां हमारे कुछ पूर्वजों ने भी की होंगी। ऐसा कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब की एक गलती बता करके दिखा दे कि इतनी उम्र में उन्होंने इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी क्यों की, उसको तो महिमा मंडित कर देंगे। एक कोई मुझे नहीं मिला ना। ये सो कॉल्ड जो एक पूरा गैंग सा बना हुआ है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, अलग अलग जातियों का समूह का कुछ गैंग सा बना रखा, एक बात नहीं करता प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कोई। अब मैं उसके उनको मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई आप ना ईसाइयत को टारगेट करते हैं, ना आप इस्लाम को टारगेट करते हैं, ना आप जो है कम्युनिस्टों ने। मैंने एक दिन ऐसे, ये आजकल ग्रोक बहुत भौंक रहा है, ग्रोक के भौंक का भोकाल। मैंने कहा भाई ये बताओ, कम्युनिस्टों ने सो कॉल्ड आर्थिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए कितने लोगों की हत्या की? तो बोले जी करीब 10 करोड़ लोगों की, अलग अलग सारे। मैंने कहा इसके प्रमाण दो, तो सारे प्रमाण दे दिए। 10 करोड़ लोगों को क्रूरता से खून कर दिया गया और फिर कहते हैं हम तो आर्थिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए सब कर रहे थे। और भगवान राम ने एक रावण को, भगवान कृष्ण ने कंस जैसे आतताइयों को मार दिया, तो बोले तुम्हारे भगवान तो हत्यारे, हमारे भगवान हत्यारे और उनके 10 करोड़ से जो ज्यादा लोग मार दिए वो न्याय। ये इसको कहते हैं बौद्धिक वितंडावाद, बौद्धिक षड्यंत्र। ये बौद्धिक वैचारिक लोकतंत्र नहीं है। तो खैर ऐसे कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा ऐसे दिमाग फिराने में लगे हुए। अब इन सारे षड्यंत्रों से वो बच सकेगा जो प्रारंभ से जिसकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग भारतीय शिक्षा बोर्ड के अनुरूप हो जाएगी, जो हम सत्यबोध आत्मबोध से। देखो अभी मैं बैठा बैठा लिख रहा था, रोज तो मैं बोलता हूं रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। रामो हम के साथ राष्ट्रो हम, विश्व हम। एक बच्चे के अंदर ये बोध होना चाहिए, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की शाश्वत परंपरा का एक सशक्त वीर योद्धा प्रतिनिधि हो। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र का और इस पूरे संसार का, विश्व का और ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हूं। यह है एक आत्मबोध से विश्वबोध के ज्ञान की परंपरा। ये शिक्षा के नाम पर जो कुछ चल रहा है ना, इतना कई बार तो ऐसे देख करके लगता है ये हो क्या रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कैसे मिटेगा? अरे जैसे मुगल मिटे, जैसे अंग्रेज मिटे पूरी दुनिया से, अपने भीतर ही सिमट गया। 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं। हम तो ऐसा नहीं कहते कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड टूट जाए, लेकिन कभी भी टूट सकते हैं। जो 150 से ज्यादा देशों पर राज किया करते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया से कम भारत से ही 50 ट्रिलियन से ज्यादा, अकेले तो भारत से 2-3 कंपनियों ने और कुछ व्यक्ति विशेषों ने लूट लिया था पूरी दुनिया से, जिन्होंने आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जितनी है, आज विश्व की जो कुल अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा तो अंग्रेजों ने अकेले लूट लिया था पूरी दुनिया में। उनको कोई लुटेरा नहीं कहता,
उन्होंने कितनी माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार किया, उनको क्रूर जाहिल भी नहीं कहता, लेकिन वो अपने कर्मों का फल तो उनको मिल चुका है। वो वैचारिक रूप से भी दरिद्र हो चुके हैं, आर्थिक रूप से भी दरिद्र हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से भी दरिद्र हो चुके हैं। अभी तो एक भारतवंशी शासक बना तो कम से कम इंग्लैंड को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बेहतर कर पाया उसने किया। उस एक राजनीतिक परिधि में रह करके थोड़े दिनों पर उस पर ही कम से कम या तो भारत में पैदा हुए या तो किसी भारतवंशी का या किसी पाकिस्तानी का ही शासक होगा वहां थोड़े दिनों में। कहां पर? इंग्लैंड। क्या है ये सब? आप ये कि कभी किसी से मत डरना कि ये मुगलों का साम्राज्य, उस समय कोई कहे कि अरे साहब औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, अरे कैसे हो सकता है? और मैं खाली औरंगजेब के, कृष्णदेव राय यदुवंश का इतना बड़ा साम्राज्य उनका था, कितना बड़ा योद्धा महाराजा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप, कितने बड़े योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। अब उनके जो बलिदान है, देखो जो भी काम होता है दुनिया में शौर्य वीरता पराक्रम से होता है। वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम। बड़े बड़े राजपाट बदले हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं, पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी है कितनी बार, कितनी तरह से। चिकित्सा व्यवस्था कितनी बार बदली है, समाज व्यवस्था बदली है, आर्थिक व्यवस्था बदली है, राजनीतिक व्यवस्था बदली है। तो इस समय जो शिक्षा तंत्र के नाम पर जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, अज्ञान तंत्र, अविद्या तंत्र चल रहा है, उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम लोग खत्म करेंगे और एक नई शिक्षा व्यवस्था का पूरे विश्व में, केवल भारत नहीं, पूरे देश और दुनिया के अभिभावक, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, गुरुजन, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के अभिभावक, गुरुजन, विद्यार्थी जैसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं और जिस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो हम विश्व नागरिक जिन बच्चों को बना सकते हैं, उनको मैंने कहा ना, आत्मबोध से लेकर के विश्व बोध, पिंड और ब्रह्मांड के बोध के साथ उनको इतना एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में, ऐसे चरित्र नेतृत्व के रूप में उनको घड़ सकते हैं जिनकी आज आवश्यकता। यह युग की मांग, यह युग धर्म, इसको आध्यात्मिक भाषा में बोलें तो यह भगवान का विधान, ये भगवान का विधान है, ये होकर के रहेगा। इसमें जो पहली आहुतियां देंगे वो इसके पुरोधा कहलाएंगे। अनिल जी की तरह जोरदार अभिनंदन है। जो पहली आहुति देंगे वो पुरोधा कहलाएंगे, बाकी फिर अनुकरण और अनुसरण अनुयायी तो खड़े हो ही जाएंगे। लोग कहेंगे नहीं हमको पता था। अच्छा, अभी मेरे से बहुत लोग मिलते हैं, बाबा जी हम आपसे 30 साल पहले मिले थे, हमको पता था बहुत बड़े बनोगे। मैंने कहा ठीक है ज्योतिषी जी प्रणाम। हाँ बोलते हैं। तो अब हम शिक्षा कहते ही किसको है, विद्या कहते ही किसको है? जो सत्य का बोध कराए। यहां तो सच तो नैपथ्य पर चला गया। दरअसल 1% झूठ को, अब दरअसल मैं बोलने लगता हूं तो मेरे भीतर ऐसे विचार हिलोने लगते हैं, फिर मैं बोलने लग जाता हूं। मुझे पता है, मेरे को अभी यहां से देहरादून से मुझे भुवनेश्वर जाना और फिर वापस भी आना है, लेकिन फिर भी अब बोलने लग रहा हूं तो फिर जो है फिर उमड़ने लगता है, क्या करूं, लहर सी उठती है। और अभी थाने देख कर और गणी उठ गई, क्योंकि थे मारा मामा लागो, मैं थारो भाणजो। तो हमारी माँ का गांव से आए भाई साहब, ये हमारी माता जी राजस्थान भी है, तो आप सगड़ा मारा मामा लागे। हाँ मामा और मामी जी भी हैं घड़ी। हाँ थाने मारो राम राम सा है। तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा हंसी खुशी में रखता हूँ सबको, अरे ये हकीकत है, ये तो कोई हाँ, और बड़ो मामू अठे बैठे है। हाँ, और मामा भांजा की जोड़ी कमाल करेगी, देख लियो तुम। हाँ तो मैं उस दिन आया, तब भी मैंने देखा एक बात है इनकी और देखी मैंने, मतलब बुद्धि से तो बहुत विवेकी है। जो प्रेम करते हैं वो कहेंगे इनमें बुद्धि चातुर्य बहुत है, और जो इनसे खोप खाते हैं बोलो भाई यो जठी ने चाल पड़ो ना उठी ने तो प्रलय होगी। जोरदार अभिनंदन है। तो 400 स्कूलों का तो एक कलम से ही जोड़ दिया, अभी 400-500 पाइपलाइन में,
1000 की दक्षिणा देनी है साहब आपको, मेरे को गुरु पूर्णिमा तक। ज्यादा दूंगा, ज्यादा देंगे, लो ये मैं लिख लिया। गुरु पूर्णिमा तक मैंने गुरु पूर्णिमा तक दक्षिणा मांगी 1000 की, और भाई डबल से भी ज्यादा देंगे ये कह रहे हैं। जोरदार अभिनंदन अनिल शर्मा जी, ये होना चाहिए। देखो ये तो होना है। मैंने अपना पूरे देश के 25-30 प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारी स्वाति हमारी प्राचार्य जी वहाँ की प्रिंसिपल बैठी। मैंने सारे अभिभावकों से कहा, भाई तुम जो चाहते थे वही तो हम कर रहे हैं। बोले जी कर तो रहे हो, लेकिन सबसे पहले यहीं से होगा। मैंने कहा यहीं से होगा। तो सबसे पहले हमने अपने आचार्य कुलम को उसमें जोड़ा, पतंजलि गुरुकुलम को जोड़ा। आज शिक्षा के नाम पर हमने जो अपने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगा करके जो शिक्षा संस्थान बनाए, सबसे पहले जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने अपने 2 अनुबालक इंद्र और हरिश्चंद्र को सबसे पहले गुरुकुल में डाला, हमने सबसे पहले पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम को पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा। ये बहुत बड़ा काम है। और इन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल को जोड़ा। हाँ। और अब तुम आपसे कह रहा हूं होड़ लगेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है तब सबसे पहले पुरोधा के रूप में कौन आए उनको जमाना याद करता है। वो काम आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है। और बाकी उसकी भाई, ये तो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित वो बोर्ड है। मैं कहता हूं ये सीबीएसई के और तमाम इंटरनेशनल और स्टेट बोर्ड्स के समकक्ष ही नहीं, ये तो लीगल लैंग्वेज है, उनके समकक्ष है, इक्वलेंस है इसका। ये तो लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलना पड़ता है। ये सर्वश्रेष्ठ बोर्ड है पूरी दुनिया का, सर्वश्रेष्ठ बोर्ड। दिस इज द अल्टीमेट। जब श्रेष्ठतम हमारे पास में उपलब्ध हो, अब किसी को यूं कहे भाई तेरे को वार्ड मेंबर बनना है, एमएलए बनना है कि एमपी बनना है कि सीएम बनना है कि पीएम बनना है, तो आदमी क्या कहेगा, बोले पीएम बन जाए तो इससे बेहतर बात की है। तो जब राजनीति में किसी को पीएम बनने का अवसर मिले तो कोई एमएलए एमपी वार्ड मेंबर ये नहीं बनना चाहता। अब कोई कहे ब्याह करना हो किसी को, जिनका हो गया वो अपना मन में लड्डू मत फोड़ना। किसी को ब्याह करना हो और कोई दुनिया का सबसे धनवान, न केवल धनवान, गुणवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, महान व्यक्ति कहे आई लव यू, तो आदमी कहेगा अभी हो जाए ब्याह। मतलब आदमी को क्यों शर्मा जी, जब श्रेष्ठतम उपलब्ध हो, चाहे ब्याह की बात हो चाहे व्यापार की बात हो, कोई कहे भाई इस व्यापार में 2% का जो है वो है प्रॉफिट है, इसमें 10% का, इसमें 50 का, इसमें 100 का, और कुछ कुछ में तो साहब 500-500 हजार जो ये फार्मा कंपनी है ना, ये तो 500 गुना, हजार गुना, परसेंटेज नहीं, इतना। दवाई कितने की है? 5 रुपए की। बिकने कितने की है? 5 लाख की। लो 5 रुपए की दवाई, जो उसमें केमिकल है वो, बोले हमने रिसर्च किया कैंसर के ऊपर, ये 5 लाख की है हमारी। तो आदमी के पास व्यापार में यदि कोई बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध हो, व्यापार में आदमी सर्वश्रेष्ठ चुनता है, घर परिवार में आदमी सर्वश्रेष्ठ चुनता है, पॉलिटिशियन भी चुनना हो तो सर्वश्रेष्ठ चुनता है। और यूं कहे बात हन बालक कैसी चाहिए, तो कोई लंगड़ा लुल्ला बालक चाहेगा क्या कि भाई डिसेबल बच्चे पैदा हो जाएं? कोई है जी बच्चा तो मेरे घर में राम और कृष्ण, हनुमान, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती जैसी बेटा बेटियां हो मेरे घर में। तो भाई जब सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ चाहते हो, तो भाई शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ है भारतीय शिक्षा बोर्ड, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सब तरह से देख लो इसको, कंटेंट की दृष्टि देख लो, इसका पाठ्यक्रम देख लो, इसकी पेडोलॉजी देख लो, इसका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट निकलेंगे। और आज आपको बता दे रहा हूं, आने वाले समय में देश और दुनिया का नेतृत्व करने वाले बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही तैयार होंगे। बाकी लोग नौकरी चाकरी कर लेंगे, थोड़ी बहुत कमाई धमाई कर लेंगे, दाल रोटी तो सारी दुनिया खाती हो, खा लेगी, खाने तो सारी दुनिया, लेकिन इस दुनिया को लीड करने वाले, लीडरशिप कहां से आती है? लीडरशिप आती है भीतर से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से, स्वाभिमान से, जज्बे से। तो इस बोर्ड में हम अच्छा कंटेंट और ये सब चीजें तो कर ही रहे हैं, उसके बारे में तो आपको विस्तार से सब बताएंगे। इसमें हमें बच्चों में वो जज्बा भरना है, और वो जज्बा चेलों में भरने से पहले गुरुजी थारे में भरना है। देखो गुरु ना वो बहुत धनवान होने जरूरी नहीं है। कुछ लोग अरे शिक्षक बनेंगे तो कितने पैसे कमाएंगे। गुरु पैसे से गुरु नहीं होता है, पुण्य से गुरु होता है। सुनो,
स्वामी रामदेव को दुनिया चाहे कुछ भी बोले, स्वामी रामदेव आज भी आपकी तरह एक गुरु की भूमिका में है। और हमने काम किया, पुरुषार्थ किया तो अर्थ तो आ ही जाता है। बाकी भाई हमारे पास में आज भी कोई चवन्नी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो है वो दुनिया के बड़े बड़े अमीरों के और वजीरों के पास में नहीं। वो दौलत है ज्ञान की, ऋषियों की विरासत की, सनातन की दौलत। तो बस इतनी सी कुछ प्रेरणादायी बात मुझे कहनी थी। तो आप लोग ना ये मत सोचो कि हम कितने धनवान हैं, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास में क्या पावर है। ये पावर क्या है? ये सब पावर, लोग पावर के पीछे, पैसे के पीछे, सत्ता संपत्ति, सारी दुनिया की लड़ाई किस पर? सत्ता, संपत्ति, सम्मान, पुरस्कार। इसमें कुछ कुछ अच्छे लोगों को भी दिए जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में नोबेल पुरस्कार कितने को मिले कितने को नहीं मिले हमको नहीं पता, लेकिन सारी दुनिया का सत्कार स्वामी रामदेव को प्राप्त है। सब चीजें ठीक है, हर एक की अपनी एक वैल्यू है। हम सत्ता, संपत्ति, सम्मान, पुरस्कार किसी का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो महिमा गुरु की है वो महिमा दुनिया में किसी की नहीं है। वो काम आपको भगवान ने सौंपा हुआ है। तो कभी भी किसी शिक्षक को, गुरु को ना, अपनी हैसियत, कितनी उसको तनख्वाह मिल रही है, किस स्कूल में काम कर रहा है, गवर्नमेंट में है कि प्राइवेट जॉब में है, हमारे गुरुजी ने हमको तैयार किया। पहले वो बिजली विभाग में एसडीओ थे, हमारे गुरुजी पूज्य बलदेव गुरुजी महाराज एसडीओ थे। सब छोड़ दी, नौकरी ना करी, और पेड़ के नीचे बैठा के हमको पढ़ाया। बहुत से लोग पूछते हैं स्वामी रामदेव को योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, सब कुछ इतना पता है, ये बाबा पढ़ा करे है। बोला बाबा जी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे है। बोले मैंने कहा हाँ ऐ ही है, और बता। बोले ऐसे कैसे तैयार होते हैं? मैंने कहा अभी तो एक ही रामदेव थारे काबू में नहीं आ रहा, अब तो गणे तैयार होने वाले हैं। तो ये थोड़ी हंसी मजाक में हमने बात सच्ची कही है। हमारा कहने में थोड़ा हमारा ये रहता है कि आदमी ना जब गंभीर बातें करते हैं तो कभी कभी किसी को नींद आ जाती है। बड़े क्या नाम? ओम निश्चल जी, नाम ही ओम है। हम तो सुबह से शाम तक ओम ही ओम जपते रहते हैं। अरे सच में बड़े निश्चल हैं आप। साहब आपकी उम्र कितनी हुई है? 65। हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, इनके पड़ोस में हैं आयु में। और ये ऋषि मेधा से युक्त ऐसी आत्माओं को एक बार पुनः प्रणाम है। सब हैं हमारे निश्चल जी से लेकर के, सिंह साहब से लेकर के हमारे हुकम सिंह जी। हाँ, राजस्थान में तो कोई बात, हुकम साहब, हम थारा हुक्म बजाओ साहब। तो आप इतने प्यारे प्यारे आत्मा यहाँ पर हैं। तो बस मैं तो आपको खाली राजी करने के लिए आया हूँ कि 2 दिन भाई जुटे रहियो रे, जोरता है, और जा करके ऐसा काम करके दिखा दो। देखो दुनिया काम की पूजा करती है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूलों का परिणाम इतना जबरदस्त आने वाला है, सारी दुनिया अब इधर ही चलेगी। सारी दुनिया खोज रही है, पूरी दुनिया की खोज है। व्हाट इज द अल्टीमेट एजुकेशन सिस्टम फॉर ए ह्यूमन बीइंग? शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? अब तो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं अपने होम स्कूलिंग कर रहे हैं अपने बच्चों को, उनको वातावरण ही नहीं मिल रहा। और बाकी मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ 1 करोड़ की 1 करोड़ की फीस है। तेरा छोर हो, तेरी छोरी पढ़ के रही, वो बता ना। 1 करोड़ की फीस देवा, 1 करोड़ की। साहब इसका कंपटीशन है बड़े लोगों में, 1-1 करोड़ की। और मैंने कहा पढ़ाते क्या है? बोले जब तो रीट पूछना सिखा रहे। वो क्या बोलते हैं उसको? प्ले स्कूल। प्ले स्कूल साहब ये दिल्ली में भी खुले हुए हैं, मुंबई में भी ये पागल खाने खुले हुए कुछ। 1-1 करोड़ की प्ले स्कूलों में फीस दे रहे हैं। और स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, पूरा एजुकेशन का खर्चा 500 रुपया है भाई। पूरा साहब पूरा खर्चा। प्राइम मैंने पहली, कच्ची पहली से लेके पक्की पहली तक, और वहां से लेकर के और व्याकरण शास्त्र के ग्रेजुएट होने तक 5। अपने छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बाबू को भी लेकर के आए।
इनका भी एक बार जोरदार बहना हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ आ गई। हाँ? कितनी इनकी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। और हाँ, दोनों बराबर से ही दिख रहे हैं, लेकिन हैं ये शायद अलग अलग। हाँ, जुड़वा से ही लग रहे हैं। ओ नमस्ते, सल्यूट मार रहा वहीं से। जीता ना बेटे। और मेरा काबू लगा तो अपने पास ही बुला लूंगा पतंजलि गुरुकुलम में। चलो जोरदार अभिनंदन है सबका। आप सब इतनी भक्ति से यहाँ पर आए हैं, तो भाई राजी हो गए? ये और डोज की जरूरत है, बोला टाइम टाइम पे देते रहेंगे। तो भाई आज बाकी तो जो 2 दिन का है ना, सिंह साहब इसको पूरा रिकॉर्ड करना और इसको भारतीय शिक्षा बोर्ड के उस पर डाल देंगे, तो ये पूरा रिकॉर्ड होगा। और जो आपको सिखा रहे हैं वो पूरी दुनिया के शिक्षक सीखेंगे और यही दुनिया बदलेंगे। दुनिया में अब नई क्रांति जो आने वाली है वो तलवारों से नहीं, विचारों से आने वाली है, शिक्षा से आने वाली है। उसके आप पुरोधा हैं। आपको प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।